and today we will start chapter number 3 and the name of the chapter is Need for Clothes. इस चैप्टर में हम क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे, कपड़ों के बारे में कि हमें कपड़े क्यों चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं ये चैप्टर। Look at the pictures given below. These are some of the clothes that we wear. तो देखिए नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं कपड़ों की, उन कपड़ों की जो हम पहनते हैं, जैसे शर्ट, स्कर्ट, शॉर्ट्स, कोट, ट्राउजर्स, जैकेट, फ्रॉक, साड़ी, कोट एंड ब्लाउज। सम क्लॉथ्स दैट वी वियर। तो ये वो कपड़े हैं जो हम पहनते हैं। Why do we wear clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? We wear clothes to cover our body. हम अपनी बॉडी को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं। Clothes protect us from heat, cold, rain, dirt and dust. कपड़े हमें बचाते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात और किससे? धूल मिट्टी से। Clothes make us look smart. कपड़े हमें स्मार्ट बनाते हैं। अगर हम अच्छे साफ वेल आयरन कपड़े पहनेंगे तो हम कैसे लगेंगे? स्मार्ट लगेंगे। Now we will learn clothes for different seasons. अब हम उन कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हम डिफरेंट सीजन्स में पहनते हैं। In summer season, weather is hot. We wear light colored cotton cloth to keep our body cool. Summer season, गर्मियों का सीजन बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो उस सीजन में हमें लाइट हल्के कॉटन क्लॉथ पहनना अच्छा लगता है। कॉटन क्लॉथ हमारी बॉडी को कैसा रखते हैं? कूल रखते हैं। Weather is very cold in winter season. We wear dark colored woolen cloth to keep our body warm. Winter season सर्दियों का मौसम। तो विंटर सीजन में वेदर कैसा रहता है? बहुत ठंडा रहता है। तो विंटर सीजन में हम डार्क वूलन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को गर्माही देते हैं। We wear raincoats and gum boots during rains. They protect us from rain. जब बारिश होती है तो हम रेनकोट पहनते हैं और गम बूट्स पहनते हैं, वो हमें बारिश से बचाते हैं। Now we will learn about clothing materials. Cotton, wool, silk, leather and fur are some clothing material. Cotton, wool, silk, leather ये सब क्या है? कुछ clothing materials है जिनसे अलग अलग कपड़े बनते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है। कॉटन बॉल्स आर पिक्ड फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से कॉटन बॉल्स को पिक्ड किया जाता है। दे आर स्पन इनटू यार्न और फिर उससे धागा बनाया जाता है और उस धागे से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। और जो कपड़ा बनता है उससे हम डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ बनाते हैं, जैसे शर्ट, कुर्ता, फ्रॉक एटसेट्रा। ये सब चीजें हम कॉटन के कपड़े से बनाते हैं। देखिए ये कॉटन प्लांट की पिक्चर है और ये क्या है? इसके ऊपर कॉटन बॉल्स है। नाउ वी विल लर्न अबाउट वूल। ऊन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता है हमें वूल किससे मिलती है? शीप से मिलती है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट। भेड़ और बकरी के बालों से क्या मिलती है? ऊन मिलती है। द फ्लीस इज स्पन इनटू yarn. The yarn is woven into woolen cloth. We use woolen cloth for clothing. भेड़ों के, बकरी के बालों से ऊन मिलती है। उस ऊन को साफ किया जाता है, धागे में कन्वर्ट किया जाता है और उस धागे से क्या बनते हैं? वूलन कपड़े। Now we will learn about silk. Silk is obtained from silkworm which feed on mulberry leaves. Silkworms spun silk thread around themselves. सिल्क हमें किससे मिलती है? सिल्कवॉर्म से मिलती है। सिल्कवॉर्म कहाँ पर फीड करता है? मलबरी लीव्स पर। और सिल्कवॉर्म अपने चारों ओर अपने आप को एक धागे में लपेट कर रखता है। द सिल्क थ्रेड इज रिमूव्ड
फ्रॉम सिल्क वॉर्म, और सिल्क वॉर्म से वो सिल्क का जो थ्रेड है वो रिमूव किया जाता है, फिर उसको धागे में कन्वर्ट किया जाता है और उस धागे से क्या बनते हैं, डिफरेंट सिल्क के कपड़े बनते हैं। सिल्क जो होता है बहुत कॉस्टली होता है और वो कपड़ा दिखने में शाइनी होता है, लेकिन एक बात और भी है बच्चों, जो सिल्क का कपड़ा है वो बहुत ज्यादा केयर मांगता है। तो सिल्क के जो क्लॉथ हैं हम उसे डेली नहीं पहनते, किसी स्पेशल ओकेशंस पे पहनते हैं, लाइक बर्थडे, मैरिज, फेस्टिवल्स। Now we will learn about fur. Fur is obtained from animals such as rabbits, foxes and musk deer. It is very soft and keep our body warm. Fur हमें मिलता है खरगोश, फॉक्स मतलब लोमड़ी, और मस्क डियर के स्किन से, उनके बालों से। और ये कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है, गर्माही देता है। We wear shoes made of leather. हम जूते पहनते हैं जो लेदर से बनते हैं। The leather is obtained from the skin of dead animals. लेदर हमें किससे मिलता है, लेदर मिलता है हमें मरे हुए जानवरों की स्किन से। Jackets, gloves, belts and purses are also made of leather. लेदर से बेल्ट, पर्स और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। Now more to know. Cloths are also made from artificial fibers such as rayon, nylon, etc. Now we will learn about care for clothes. कपड़ा भी केयर मांगता है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हम कपड़ों की केयर कैसे कर सकते हैं। Clothes should be washed with good quality detergents. कपड़ों को अच्छे क्वालिटी के डिटर्जेंट से धोना चाहिए। They should be ironed after drying. कपड़े धुले सूखे, उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए, अच्छे से प्रेस करना चाहिए। We should send our woolen cloths to dry cleaner for dry cleaning. और वूलन क्लॉथ्स को हमें ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजना चाहिए। ड्राई क्लीनिंग कौन करता है, ड्राई क्लीनर। नाउ वी विल लर्न अबाउट यूनिफॉर्म। अब हम यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। आप सब स्कूल आते हैं, आप स्कूल क्या पहन के आते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। सम जॉब्स नीड यूनिफॉर्म एज वर्किंग ड्रेस। कुछ जॉब ऐसी है जिसमें हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, वो क्या है, वहां की वर्किंग ड्रेस है। यूनिफॉर्म गिव द पीपल आइडेंटिटी। यूनिफॉर्म क्या करती है, जिस जॉब में जो पर्सन है उसको एक आइडेंटिटी देती है। फॉर एग्जाम्पल आप पुलिसमैन को देखते हैं तो आप उसकी ड्रेस से, उसकी यूनिफॉर्म से पहचान जाते हैं कि ये पुलिसमैन है। डॉक्टर को आप व्हाइट कोट में देखेंगे, उसके गले में स्टेथोस्कोप होगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, डॉक्टर है। ऐसे ही आप जब सोल्जर को देखते हैं उनकी ड्रेस में तो आप पहचान जाते हैं कि ये सोल्जर है। नर्स, सोल्जर, डॉक्टर, पुलिसमैन, तो देखिए ये सब क्या है, अपनी अपनी यूनिफॉर्म में है। नाउ वी विल लर्न अबाउट सम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। अब हम कुछ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं। देखिए पंजाब के लोगों को आप कैसे पहचानेंगे, वहां की लेडीज ने सलवार कुर्ता पहना है, जो जेंट्स है उन्होंने धोती कुर्ता और साथ में क्या है, टर्बन है। कश्मीर के लोगों की अपनी ड्रेस है, राजस्थान की जो लेडीज होती हैं वो घाघरा चोली डालती हैं। महाराष्ट्र, केरला, असम, बिहार, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, देखिए सब लोगों की क्या है, अपनी अपनी अलग ड्रेसेस हैं। तो इन ड्रेसेस को हम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस कहते हैं। Now time to recap. We wear clothes to protect our bodies from cold, heat, rain, dust and dirt. We wear cotton cloths in summers to keep our body cool. We wear woolen cloths in winter to keep our body warm. Cotton is obtained from cotton plant. Wool is obtained from sheep and goat. We get silk from silkworm.
Some people wear uniform for their identity. We should take proper care of our clothes. My dear kids, now time to check your progress. Exercise A, tick right the correct words. अब हमें सही वर्ड्स पर टिक का निशान लगाना है. Number 1, we wear different same kinds of clothes in all season. सभी सीजन्स में हम एक तरह के कपड़े पहनते हैं या डिफरेंट, तो सही वर्ड है डिफरेंट. नंबर 2, क्लॉथ्स मेक अस लुक शैबी और स्मार्ट. कपड़े हमारा लुक कैसा बनाते हैं, शैबी या स्मार्ट, तो सही वर्ड है स्मार्ट. नंबर 3, वी वियर लाइट डार्क कलर्ड क्लॉथ इन समर, तो सही वर्ड है लाइट. My dear kids, number 4 and number 5 you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise B. Write T for true and F for false. जो सही बात है उसके लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे. तो चलिए करते हैं. Number 1, we should wear dirty clothes. हमें गंदे कपड़े पहनने चाहिए. No, this is false. Number 2, we get leather from plants. Plants से हमें leather मिलता है. No, this is also false. Number 3, fur is an artificial material. Fur एक artificial material है. No, this is also false. Number 4, we wear woolen clothes in winter season. बिल्कुल सही बात है, हम winter season में woolen clothes पहनते हैं. नंबर 5, we should not iron our clothes. हमें अपने कपड़ों को प्रेस नहीं करना चाहिए. ये बात बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ पर false लिखेंगे. Now move to next exercise. Exercise C, name the following. अब देखिए सबसे पहला पूछा गया है 4 clothing materials. आपको यहाँ पर 4 टाइप्स के clothing materials लिखने हैं. जैसे सबसे पहला है cotton, नेक्स्ट लेदर, और क्या है फर. नंबर डी आप खुद लिखेंगे, 3 मैंने बताए, 1 आप लिखेंगे. नंबर 2 वूलन क्लॉथ्स, 2 वूलन क्लॉथ्स लिखने हैं. कौन कौन से होते हैं, ग्लव्स एंड स्वेटर, SWEATER स्वेटर. नंबर 2 कॉटन क्लॉथ्स, 2 कॉटन क्लॉथ्स. कौन कौन से हैं, शर्ट एंड शॉर्ट्स. नंबर 4 1 सिल्क क्लॉथ, 1 सिल्क क्लॉथ, तो उसमें हम लिखेंगे साड़ी.